दर्शक बंधुओं, अभी तक आप लोग चित्रहार का आनंद ले रहे थे, डीजे का आनंद ले रहे थे। अब चलते हैं संगीत की तरफ। आप लोगों के समक्ष जो एक पर्दा नस्ब किया गया है, इस पर्दे के पीछे आपको एक सुंदर सा दृश्य मानवगढ़ राज्य नजर आएगा। मानवगढ़ राज्य के महाराज जंबे का शाही दरबार। महाराज जंबे अपने सिंहासन पर विराजमान है। तो आइए देखते हैं तमाशे की पहली सीन, और वो भी मेला कमेटी की फरमाइश के अनुसार। मानवगढ़ की लड़ाई, मानवगढ़ की लड़ाई और वो बाप का बदला। द्वारपाल, ये बताओ हमारे इस मानवगढ़ राज्य के क्या समाचार हुए? हमारे इस मानवगढ़ राज्य की प्रजा हमारा इस शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं? आपकी मानवगढ़ की सारी जनता आपके नाम की जय जयकार कर रही है और कह रही है कि महाराज हो तो जंबे नरेश जैसे। शाबाश द्वारपाल, हम यही सुनना चाहते थे, क्योंकि तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि राजा और प्रजा में पुत्र और पिता का संबंध होता है। इसलिए भूल कर भी हमारी इस प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। द्वारपाल, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि आज 52 गढ़ों में सबसे उत्तम और सक्षम माना गया है तो हमारा मानवगढ़ माना गया है। हमारे इस मानवगढ़ में किसी बात की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी है तो सिर्फ एक बात की। हमारी ख्वाहिश है, हम काफी दिनों से सोचते हैं कि जिस प्रकार से राजा रावण अपने राजमहल, अपनी लंका को सोने का लंका बना दिया था, उसी तरह से मैं अपने इस मानवगढ़ को एक दिन सोने का मानवगढ़ बनता हुआ देखना चाहता हुआ। और द्वारपाल, हमारी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमारा बेटा करिया महोबा गया हुआ है, क्योंकि महोबा में ये पारस पत्थर है जो कि लोहा छूते ही शून्य बन जाता है। और अभी अभी खबर मिली है कि हमारा बेटे करिया ने महोबा फतेह कर लिया है, और महोबा फतेह करके वो शीघ्र ही आने वाला है। द्वारपाल, जैसे ही हमारा बेटा करिया आएगा और जैसे वो पारस पत्थर हमारे हाथ लगेगा, मैं अपने इस मानवगढ़ को सोने का मानवगढ़ बना दूंगा। हम अपने बेटे करिया के आने का इंतजार करेंगे। पिताश्री, आपका
आपका बेटा करिया आपको प्रणाम कर। खुश रहो बेटे करिया, समर क्षेत्र में हमेशा तुम्हें प्राप्त करो। आओ बेटा करिया, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बेटा करिया, ये बताओ कि मोहब्बत पे दे करके मोहब्बत से क्या लेकर आए हो? पिताश्री, आपका बेटा करिया किस काम के लिए जाए और वहां से खाली हाथ आए, ये नामुमकिन है। इसका मतलब जिस कार्य के लिए तुम गए थे वो कार्य पूर्ण हो गया है। शाबाशी, तो क्या लेकर आए हो बेटा करिया? हमें बतलाओ क्या लेकर आए हो? आपका बेटा करिया में से एक वस्तु नहीं, पांच अमूल्य वस्तुएं लेकर आया है। पांच अमूल्य वस्तु? शाबाश बेटा करिया, वो पहली वस्तु कौन सी है जो तुम मोहब्बे से लेकर आए हो? मोहब्बे से पहली वस्तु घोल पपीहा लेकर आया हो। पपीहा? अरे बेटा करिया, ये तो वही घोड़ पपीहा है जो आकाश में पवन की बात उड़ता है। हमने इसका बहुत नाम सुना है। शाबाश बेटा, शाबाश। और क्या लेकर आए हो बेटा करिया? और पिताश्री, मोहब्बे से दूसरी वस्तु जो देवला रानी अपने गले में 9 लखा हार पहनती थी वो हार लेकर आया। 9 लखा हार? द्वारपाल, उस 9 लखे हार के विषय में हम बहुत सुनते थे। शाबाश बेटा करिया, शाबाश। और क्या लेकर आए हो बेटा? पिताश्री, आपका बेटा करिया मोहब्बे से गज पश्चावत लेकर आया है। गज पश्चावत? ये तो वही गज पश्चावत है जिसके अंदर 100 हाथियों का बल है। अरे दिल खुश कर दिया बेटा करिया। और क्या लेकर आए हो बेटा? और क्या लेकर आए हो? आपका बेटा करिया मोहब्बे से देशराज और पंचराज का लेकिन ये कौन है? तुमने इसके विषय में नहीं कहा। ये है कौन? ये 5वीं वस्तु है पिताश्री, ये 5वीं वस्तु है मोहब्बे की मशहूर नृत्यिका जो मोहब्बे वालों का नृत्य गान करके दिल बहला देने वाली वही लाखा बहादुर है। लाखा बहादुर? अरे बेटा करिया, इस लाखा बहादुर के नृत्य गान के गुणगान तो 52 ग्रहों में होते हैं। इसकी जैसी नटका तो 52 ग्रहों में नहीं है।
आपका बेटा करिया महोबे से और हरामजादों का फीस काट लाया है। तो क्या कह रहा है करिया? मैंने तुझसे घोड़ पपीहा नहीं मंगवाया था, मैंने तुझसे कट बचाओ नहीं मंगवाया था, मैंने तुझसे नौलखा हार नहीं मंगवाया था, मैंने तुझसे लाखा पातुल नहीं मंगवाया था। ये बता कि जिस काम के लिए मैंने तुझे महोबा भेजा था उस काम का क्या हुआ? वो पारस पत्थर कहाँ है? वो पारस पत्थर मुझे दे जिससे मैं अपने इस मालोकर को सोने का मालोकर बना दूं। वो पारस पत्थर कहाँ है करिया? यही तो मुझे अफसोस है पिताश्री, यही तो करिया को अफसोस है कि महोबे का चप्पा चप्पा छान डाला, महोबे का चप्पा चप्पा छान डाला। हर इंसान से पूछता रहा कि मुझे पारस कहाँ मिलेगा, मुझे पारस की तलाश है, मुझे पारस चाहिए, लेकिन हर इंसान पारस बताने से इनकार कर दिया। तो मैं वहां जहां देशराज वंशराज का दरबार लगा हुआ था, मैं वहां पहुंचा और उन हरामजादों से पूछा कि मुझे पारस की तलाश है, पारस कहाँ मिलेगा। उन हरामजादों ने ही पारस बताने से इनकार कर दिया। मुझे क्रोध आया, मुझे क्रोध में मैं उन हरामजादों का तेरे लायक पूछने के बावजूद उन हरामजादों ने पारस पत्थर का पता नहीं बताया। क्या बेटा करियो? जो उन हरामजादों का शीश काट लिया दुश्मन का करिया, ये बता वहां पर हमारा कोई दुश्मन जीवित तो नहीं बचा? कोई भी सूरवीर वहां जीवित तो नहीं बचा? पिताश्री, जब मैंने महोबा फतेह किया और करिया वहां से कूच का डंका बजा दिया, और रास्ते में मैं क्या देख रहा हूँ? ये दो चार छोटे छोटे बच्चे अपने मौज मस्ती में खेल रहे थे और रहे देखकर करिया महोबे से बाणोगढ़ के लिए प्रस्थान कर दिया। तो उन बालकों को तूने जीवित क्यों छोड़ दिया? कल चलकर वही हमारे दुश्मन बनेंगे, उन्हें जीवित क्यों छोड़ दिया करिया? पिताश्री, शायद तुम भूल गए हो कि हम क्षत्रियों का धर्म है कि बाल हत्या करना हमारे लिए अपराध है। इसीलिए उन्हें देखकर मुझे तरस आ गया और मैंने उन्हें छोड़ दिया। तो ठीक कहता है, क्षत्रिय धर्म में बालकों को मारने से बाल हत्या का आरोप लगता है, लेकिन करिया आज के बाद तेरा एक ही काम होगा, मेरी आदेश का पालन करना। करिया जाओ इस घोर पपीहा पश्चावत को इनके उचित जगह पहुंचा दो, साथ में इस नौलखा हार को अपनी माँ के पास पहुंचा दो, और करिया इस लाखा पातू को लोहागढ़ ले जाओ, इसके रहने की उचित व्यवस्था लोहागढ़ में करवा दो, और एक विशेष काम, इन खोपड़ियों को जाकर हमारे राज्य महल के बाहर गेट के सामने बरगद के पेड़ में टंगवा दो।
तेरा एक ही काम होगा, जब भी तू सुबह उठेगा तो इन खोपड़ियों पे 5 लठ मारना है, 5 लठ मारना है, ताकि हमारे दुश्मन को मरने के बाद भी सुकून न मिल सके, हमारे हुक्म का पालन किया जाए। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। हुजूर, हम कुछ कहा चाहते आपसे। क्या कहना चाहते हो द्वारपाल? हुजूर, हम एक बार सवारी करा चाहे थे। घोर पपी पे सवारी करना चाहते हो? छोड़ो, तुम हमारे बहुत ही वफादार और बहुत ही पुराने नौकर हो। अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम इस घोर पपी की सवारी करना चाहते हो तो जाओ, हमारा आदेश से सवारी करो, लेकिन सावधानी से, क्योंकि ये मामूली घोड़ा नहीं है, ये वो घोड़ पतिया है जो आकाश में पौन की बात उड़ता है। जाओ और इसे ले जाकर घोड़सवारी में बांध दो। आज का रात दरबार यही समाप्त होता है, शाही दरबार का मेन द्वार बंद कर दिया जाए।